हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग विद निशा। आज मैं आपके लिए 5 बेहतरीन ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक लेकर आई हूँ, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ ही इन स्टॉक में फ्यूचर में हाईली ग्रोथ पॉसिबल है। और ये स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं और इन स्टॉक में एंट्री करने का ये बेस्ट टाइम है। ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक में पहला स्टॉक है गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया के स्टॉक ने 1 ईयर में 68% का रिटर्न दिया है। तो आइए गेल इंडिया के साइट को ओपन करके चेक करते हैं। गेल इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में गेल इंडिया पर डे 4.3 मैट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है। तो इनका ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बात करें अगर स्टॉक की टेक्निकल्स की, तो गेल इंडिया अपने सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। साथ ही इसको 50 EMA का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ ग्रीन लाइन 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को शो कर रही है और गेल इंडिया का स्टॉक काफी दिनों से सपोर्ट 50 EMA का सपोर्ट लेता आ रहा है। इसीलिए गेल इंडिया स्टॉक में एंट्री करने का ये बेस्ट टाइम है। गेल इंडिया आपको 3% तक का डिविडेंड भी देता है, जो इस स्टॉक का प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं अगले हाइड्रोजन स्टॉक एल एंड टी लिमिटेड की। एल एंड टी ने जहां 5 ईयर में 160% का रिटर्न दिया है, वहीं 1 ईयर में 66% का रिटर्न है। एल एंड टी हाइड्रोजन सेक्टर में अपने ज्वाइंट वेंचर के साथ 320 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट 3 से 4 साल में करने वाली है। एल एंड टी का गुजरात में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का ऑलरेडी एक प्लांट है और एल एंड टी कई हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही है। इसीलिए एल एंड टी का भी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बात करें अगर एल एंड टी के टेक्निकल्स की, तो एल एंड टी लिमिटेड का स्टॉक भी 50 EMA का लगातार सपोर्ट बनाए हुए है। आप जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है और यहाँ एल एंड टी का स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है और एल एंड टी अभी इस समय भी 50 EMA के सपोर्ट के पास है और एल एंड टी का स्टॉक इसी वजह से अभी बाइंग के लिए सही है। अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अगले स्टॉक एनटीपीसी की। एनटीपीसी स्टॉक ने 5 ईयर में 140% का रिटर्न दिया है, वहीं 1 ईयर में इसका रिटर्न 87% का है। एनटीपीसी की साइट पे आप देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी पर एनटीपीसी ऑलरेडी वर्क कर रही है। साथ ही इस साथ हाइड्रोजन वर्क स्टेशन के क्षेत्र में एनटीपीसी का बहुत बड़ा योगदान है। हाइड्रोजन वर्क स्टेशन में एनटीपीसी हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट पे काम कर रही है। साथ ही एनटीपीसी के ज्वाइंट वेंचर और सब्सिडरी कंपनी भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए एनटीपीसी भी हाइड्रोजन सेक्टर में बहुत अच्छा स्टॉक साबित होने वाला है। अब बात करते हैं एनटीपीसी के स्टॉक के टेक्निकल्स की, तो आप देख रहे हैं एनटीपीसी भी 50 EMA के ऊपर लगातार अच्छा सपोर्ट बनाए हुए है और अभी 50 EMA के सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट जोन के ऊपर ब्रेकडाउन जोन के पास है। इसीलिए इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है। इसीलिए अभी यह स्टॉक सही प्राइस पे मिल रहा है। अब बात करते हैं हमारे ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक के अगले स्टॉक सीईएससी लिमिटेड की। तो सीईएससी लिमिटेड ने 1 ईयर में 78% का रिटर्न दिया है। सीईएससी लिमिटेड ईस्ट कोस्ट में 10,500 टन कैपेसिटी का ग्रीन हाइड्रोजन की फैसिलिटी डेवलप करने वाला है। बात करें अगर सीईएससी लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो इस स्टॉक का 108 रुपए का एक सपोर्ट जोन है। अब भी यह स्टॉक 108 रुपए से ऊपर, मतलब अपने सपोर्ट जोन से ऊपर 119 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जहां से इसका अप मूव पॉसिबल है। इसीलिए इसमें एंट्री का आप सोच सकते हैं। फ्यूचर के लिए सीईएससी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक है। सीईएससी लिमिटेड का एक प्लस पॉइंट है कि यह स्टॉक भी 3.76% का डिविडेंड देता है। अब हमारा पांचवा ग्रीन एनर्जी स्टॉक है मान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक ने 1 ईयर में 295% तक का बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। साथ ही 5 ईयर में इसका 458% का जबरदस्त रिटर्न है।
बात करें इसके हाइड्रोजन सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की तो हाइड्रोजन सेक्टर में यह ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन के लिए पाइपलाइन का निर्माण करता है। अब इतनी ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो इसका ट्रांसमिशन के लिए पाइप की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसमें यह कंपनी काम आने वाली है। बात करें अगर स्टॉक के टेक्निकल्स की तो आप देख रहे हैं यह स्टॉक 50 ईएमए का प्रीवियस डेज में भी अच्छा सपोर्ट लेकर आगे चल रहा है और अभी स्टॉक 50 ईएमए के पास ही है और साथ ही यह स्टॉक अपने सपोर्ट प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट पॉसिबल है। इस स्टॉक में भी एंट्री का यह सही मौका है, मगर यह स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटल मात्र 2000 करोड़ का है, तो यह स्टॉक रिस्की भी है। इस स्टॉक को शामिल करने का कारण इसका बिजनेस और साथ ही इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखें तो प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं और मार्च क्वार्टर 2024 में ही डीआईज ने रिसेंटली इसमें 3% की हिस्सेदारी बाय करा है, जो एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। चाहे तो इस स्टॉक को बाय करने का आप सोच सकते हैं। अभी ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक इनिशियल पॉइंट्स पर है। अभी बहुत सारी कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, यानी इस सेक्टर का फ्यूचर और भी ब्राइट होने वाला है। तो आप अगर इसी स्टेज में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको हमारे ग्रीन हाइड्रोजन पर वीडियो अच्छा लगा हो तो और आपको इसी तरह की वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।